दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने की डील कैंसिल करके एक बार फिर सबको हैरान कर दिया है। 44 अरब डॉलर यानी करीब 3,37,000 करोड़ रुपए की डील को खत्म करते समय मस्क ने कहा, कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूदा फेक या नकली अकाउंट से जुड़ा डेटा मुहैया कराने में नाकाम रही है। वहीं ट्विटर बोर्ड के चेयरमैन ब्रैड टायलो ने कहा है कि समझौते को लागू कराने के लिए वो कोर्ट का रुख करेंगे। आपको बता दें कि एलन मस्क के डील कैंसिल करने के ऐलान के बाद कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। ट्विटर के शेयर्स में 6% की गिरावट आई है। ऐसे में आपको बताते हैं एलन मस्क ने क्यों कैंसिल की ट्विटर डील। एलन मस्क की ये शर्त थी कि ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म से स्पैम और फेक अकाउंट को 5% से नीचे लाए। दूसरी ओर ट्विटर ने कहा था कि वो रोजाना 10 लाख स्पैम अकाउंट डिलीट कर रहा है। मस्क महीनों से शिकायत कर रहे थे कि ट्विटर यूजर बेस में शामिल इन अकाउंट्स की संख्या को हकीकत से कम दिखा रहा है। हालांकि कंपनी ने मस्क के दावे को नकारते हुए कहा कि फेक अकाउंट्स की संख्या कुल यूजर्स की संख्या के 5% से कम है। कंपनी के इस रवैये के बाद मस्क ने डील कैंसिल करने का फैसला लिया। दरअसल कुछ दिन पहले ही मस्क ने ट्विटर पर 20% फेक अकाउंट और स्पैम अकाउंट होने का दावा किया था, जबकि ये संख्या ट्विटर के 5% के दावे से 4 गुना से भी अधिक हो सकते हैं। मस्क ने कहा था कि यदि ऐसा होता है तो वो इस डील को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ट्विटर डील कैंसिल करने के बाद अब एलन मस्क को $1 बिलियन देने पड़ सकते हैं, क्योंकि ट्विटर और मस्क के बीच हुए खरीद समझौते के मुताबिक अगर डील कैंसिल की जाती है तो इस स्थिति में शर्तों के तहत मस्क को $1 अरब की ब्रेकअप फीस देनी होगी, लेकिन मस्क केवल ब्रेकअप फीस देकर बच नहीं सकते। समझौते में एक ऐसा प्रावधान भी शामिल है जो मस्क को डील पूरा करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अब मस्क और ट्विटर के बीच लंबी कानूनी लड़ाई खिंच सकती है। मस्क ने पहले ही धमकी दी थी कि अगर ये साबित नहीं होता कि ट्विटर के कुल यूजर्स में से 5% कम स्पैम अकाउंट हैं, तो वो इस डील को वापस ले लेंगे। मस्क के वकील ने भी कहा कि ट्विटर प्लेटफॉर्म पर फेक या स्पैम अकाउंट से जुड़ी जानकारी मांगी गई, जिसका जवाब नहीं दिया गया या मना कर दिया गया। ट्विटर ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया और गलत जानकारियां दी। वहीं एलन मस्क के ट्विटर डील कैंसिल करने के बाद जहां कंपनी के शेयर्स में गिरावट आई है, वहीं इसे लेकर लोगों की अलग अलग राय भी देखने को मिल रही है। इस बीच भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एलन मस्क की तुलना रेलवे में सफर करने वाले बेटिकट यात्री से की है। उन्होंने ट्विटर के जरिए ट्विटर डील कैंसिल होने की खबर पर रिएक्शन देते हुए लिखा, अगर एलन मस्क किसी भारतीय ट्रेन से यात्रा कर रहे होते तो टिकट कंडक्टर यानी टीसी उन्हें बेटिकट यात्री टीटी यानी टिकटलेस ट्रैवलर का लेवल देता, लेकिन अब टीटी का इस्तेमाल लोगों का ध्यान खींचने के लिए किसी खबर की हेडलाइन में भी हो सकता है, जैसे ये वाला ट्विटरलेस टीज। नवल टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।